नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानवेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द डायमंड बजर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो थीटा फॉर्म्स हमने लिखी थी 90 माइनस थीटा फॉर्म, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे और उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो कौन कौन सी फॉर्म थी सबसे पहले तो जान लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने लिखा था कल। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये तो नंबर 1 पे हो गई। ठीक है, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरह नंबर 2 पे जो थी हमारी वो क्या थी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा। ओके, तो दिस वाज नंबर 2। एंड नंबर 3 पे क्या था हमारा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉसेक थीटा। तो बस आपको याद क्या रखना है कि साइन और कॉस में रिलेशन रहेगा, tan और कॉट में रिलेशन रहेगा और किसमें, कॉसेक और सेक में रिलेशन रहेगा। तो हमें बस ये 3 चीजें याद रखनी है बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। अच्छा, अगर हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। ओके, हमें क्या करना है, किसी एक में रखना है। साइन और कॉस दो चीजें दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी एक में रखना है। इधर साइन में कर लीजिए आप या फिर किस में कर लीजिए, कॉस में कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, साइन में कर लेते हैं। ओके, तो साइन में कर लेते हैं, मतलब इसको जो साइन 18 है ना, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं साइन 18 डिग्री। जो नीचे वाला कॉस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 72। क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, ये थीटा कितना है, 72 डिग्री है। कॉस थीटा लिखा हुआ, तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा कितना है, 72। यही तो हमने लिखा, और कुछ नहीं किया हमने। कॉस थीटा को क्या लिख लिया, साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख लिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकलेगा, साइन 18 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, 90 माइनस 72 करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आया, आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें किसी एक को रखना है और दूसरी फॉर्म को हमें उस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, दूसरे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो कन्वर्ट कर लेना है और कैंसिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ। अच्छा, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका क्या है यहाँ पे कि अगर डिवाइड लगा है तो यानी कि दोनों एक को दूसरे में कन्वर्ट करोगे, दोनों सेम आएंगे, कट जाएगा, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। फटाक से 1 2 3 4, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। इसी तरह देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाला देखते हैं, tan 26 वाला। तो इसका तो 1 आ गया। ये देखते हैं क्या इसका भी 1 आता है। तो क्या लिखा हुआ है, tan 26 डिग्री अपॉन कितना, cos 64 डिग्री। ओके ओके, तो tan 26 को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 64। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए या फिर, तो cos 64, ये cos नहीं होगा, यहाँ पे cot होगा बच्चों। ठीक है, तो ये cot 64 है, ये यहाँ पे कितना है, cot 64। ओके, ये कितना है, cot 64 है। ओके, तो tan 90 हमने क्या रखा, इसको सेम रखा, इसको बदल लिया। किस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं हमने, tan 26 को हमने लिख लिया tan 90 माइनस थीटा।
या फिर कहने का मतलब ये क्या है, 64 को हम बदल रहे हैं, तो ये भी क्या सेम चीज है, 90 माइनस 64 करोगे आप कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। लेकिन tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, cot 64 अपॉन कितना, cot 64। तो दोनों यहाँ पर भी कैंसिल हो गए, आंसर कितना हो गया 1। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए जब डिवाइड था तो आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, क्यों, दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे थे। अगर माइनस होगा तो बच्चों क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0, या जी हाँ 0। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या 0 आता है, बिल्कुल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम मिटाल दे रहे हैं, ओके, तो 0 आना चाहिए। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, cos 48 डिग्री माइनस कितना, sin 42 डिग्री। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 48 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है माइनस sin 42 डिग्री। ओके, तो sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा कितना, cos थीटा। एक्चुअल में cos थीटा से तो हमने लिखा ही है sin 90 माइनस थीटा, तो ये हो क्या गया, 90 माइनस 48 करोगे आप कितना हो जाएगा, sin 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस कितना sin 42 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। तो आंसर कितना आ रहा है 0। इसी तरह फटाक से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आना चाहिए। ये मैं मिटाल देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, 0। देखते हैं कैसे आता है, cosec 31 डिग्री माइनस सेक कितना 59 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, cosec 31 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, यहां से sec थीटा, या फिर कह लो sec 90 माइनस थीटा। अगर यहां से देखें तो हम क्या लिख रहे हैं, sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा मतलब कितना 31 डिग्री माइनस कितना sec 59 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो गया, sec 90 माइनस 31 कितना आ गया, 59 आ गया। तो sec 59 डिग्री माइनस कितना sec 59 डिग्री, तो यानी कि ये भी कैंसिल आउट कितना आ गया 0। तो हमने देखा कि कितना इजी है ये, बस हमें एक फॉर्म को रखना है आपको एज इट इज, दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा उसको हम दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे और सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चंस देखते हैं हम, जल्दी से और क्वेश्चंस देखते हैं। कि कैसे कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो कितना है, शो दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू कितना 1 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि एक को हम ऐसे रख लेते हैं एज इट इज, दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो हम इसको रख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप रिलेट कर सकते हो कि जो tan 48 डिग्री है वो किससे रिलेशन में आ रहा, tan 42 डिग्री से। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या है 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल्स का। इसी तरह tan 23 जो है वो किसके रिलेशन में आ रहा, tan 67 के रिलेशन में आ रहा है। तो हम इनको और इनको एज इट इज रख लो,
ठीक है, पास पास भी रख सकते हो या फिर ऐसे ही रखो, कोई इश्यू नहीं है हमारा। तो tan 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा मतलब कितना, 48 डिग्री, ओके। और यहाँ पे ये tan 23 को भी हम बदल लेते हैं, हम कहते हैं इनको और इनको बदल लेते हैं और इनको क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बदला तो क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा। इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 23 डिग्री, ओके। और इनको एज इट इज रख लेते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ओके। तो cot 90 माइनस थीटा कितना हो गया, ये हमारा cot 90 माइनस 48 डिग्री कितना हो गया हमारा, cot 42 डिग्री हो गया, ओके। और cot 90 माइनस 23 कितना हो गया हमारा, cot 67 डिग्री हो गया, ओके। और ये है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ओके बच्चों। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, cot 40, अच्छा हमने cot थीटा पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि cot थीटा जो होता है, cot थीटा होता है वो क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ओके। 1/tan थीटा का, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना cot थीटा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, ओके। और ये tan, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री। और ये चीज ऐसे दे रखी है, इसको एज इट इज रख दीजिए आप, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो 1 ही प्रूव करना था, कितना प्रूव करना था, 1 प्रूव करना था, आ गया, ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस लगा सकते हो जितने भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, लिख लिए हैं, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में थर्ड एंड फोर्थ में हमें क्या करना है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं चुटकी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, इधर tan लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ, cot लिखा हुआ। तो मैंने क्या बताया था आपको कि करना क्या है, एक को एज इट इज रखना है, दूसरे को कन्वर्ट कर लेना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, cot को एज इट इज रखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ये मान लो ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, cot 90 माइनस 2a, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आती है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल समझ में आती है। तो cot 90 माइनस 2a, ये कितना हो गया, cot a माइनस 18 एज इट इज रखा। अब देखिए यहाँ पर भी cot लिखा हुआ, यहाँ पर भी cot लिखा हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे ना इनको, तो cot से cot हट जाएगा, या फिर आप ये कह लो कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल नहीं होगा, हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यानी कि जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, a माइनस 18 के, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 18 को इधर ले आओ, 90 प्लस कितना हो गया 18, 2a को उधर ले जाओ तो a, और ये माइनस का है इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस 2a, यानी कि ये कितना बन गया, 3a बन गया। 3a इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 108 हो गया। 3a कितना हो गया, 108 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108/3। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो यानी कि एंगल a जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो यही हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था, यही चीज हमें निकालनी थी, ओके। तो सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलर है, एकदम सिमिलर, हमने सीखा क्या, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, आपने कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ओके।
तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर वे में ट्राई करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, sec 4a इक्वल टू कितना लिखा हुआ, cos sec a माइनस 20 डिग्री। हमने क्या सीखा, एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे को बदल लेते हैं, मान लेते हैं इसको एज इट इज रखते हैं, इसको बदल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ, sec थीटा लिखा हुआ। sec थीटा मतलब cosec 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा मतलब कितना 4 है, ओके, इक्वल टू कितना cosec a माइनस 20, ओके। तो यानी कि ये और ये चीजें इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज, व्हाट डज दिस इंप्लाई, दैट दीज टू एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। सो आप इनको इक्वल कर दीजिए, 90 माइनस 4 है इक्वल टू कितना a माइनस 20, यानी कि 90 को उधर, किसी को भी इधर 90 प्लस 20 हमने कर लिया, इधर ले आए, a प्लस कितना हो गया 4a हो गया, उधर लेगा, ओके। तो ये कितना हो गया 5a इक्वल टू कितना हो गया 110 हो गया। तो यानी कि a इज इक्वल टू कितना 110 अपॉन 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा, a इक्वल टू कितना आ गया 22 डिग्री। तो इजी है एकदम, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे और आप कर लीजिए बहुत अच्छे से। हम अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आप नए वीडियो में हमारे साथ जुड़िए, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दो, बस फैला दो सब कहीं।